ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज करण क्रावनहार शिव बाबा, भगवान शिव अपने बच्चों के द्वारा क्या क्या करवाते हैं, उन क्या क्या में ही आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक जो है कि ब्रह्मा बाबा का जो लास्ट समय का अनुभव, शरीर छोड़ते समय का क्या अनुभव रहा और उनका क्या पुरुषार्थ रहा, वो सारा सीन जो है बाबा अपने संदेशी को बताते हैं। जब संदेशी अर्थात ट्रांस मैसेंजर ने ब्रह्मा बाबा को शरीर छोड़ने के बाद ये क्वेश्चन किया कि बाबा, जब आप शरीर छोड़ रहे थे, जब आपने शरीर छोड़ा तो आपने क्या अनुभव किया। तो ब्रह्मा बाबा का ये जो अनुभव है, जीवन मुक्ति का अनुभव, कर्मातीत का अनुभव, वो हमें फॉलो करना है। तो हमें ये देखना है कि ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ क्या रहा होगा। तो ब्रह्मा बाबा ने जो आंसर दिया संदेशी को, ट्रांस मैसेंजर को, वो इस प्रकार संदेश रहा जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा लेसन है, जिसको हम फॉलो करें और ब्रह्मा बाबा समान ही ये शरीर छोड़ें और हम ब्रह्मा बाबा का जो पुरुषार्थ है वही पुरुषार्थ हम बच्चों को फॉलो करना है। तो कैसे रहा कि जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ रहे थे, अर्थात ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा थी, जो इंटायरली उनके शरीर से सेपरेट थी और शुरू से ही उन्होंने पुरुषार्थ कर करके अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया था, सेपरेट कर दिया था। तो आत्मा जो ब्रह्मा बाबा की थी, उसने जब शरीर छोड़ा था तो क्या हुआ। संदेशी के द्वारा यह पूछा गया, संदेशी ने यह क्वेश्चन किया, अर्थात ट्रांस मैसेंजर ने यह क्वेश्चन किया कि बाबा, आपने क्या अनुभव किया जब आप शरीर छोड़ रहे थे बाबा, तो आपका अनुभव क्या रहा, आपने क्या अनुभव किया बाबा, जब आप शरीर छोड़ते हुए आपने क्या अनुभव किया। तो बाबा का उत्तर क्या था, बाबा का आंसर संदेशी को क्या था, ट्रांस मैसेंजर को क्या था। तो बाबा ने कहा था, बच्ची, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। बाबा ने कहा, बच्ची, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले, उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। 10-15 मिनट में जो खेल चल रहा था, तो पहला अनुभव बाबा ने क्या बताया। अनुभव तो यह था कि जोर से युद्ध चल रही थी। अनुभव तो यह था कि जोर से युद्ध चल रही थी, परंतु यह युद्ध किसमें चल रही थी। तो आंसर था, योग बल और कर्म भोग की युद्ध चल रही थी। यह शरीर छोड़ते हुए ब्रह्मा बाबा अपनी आत्मा की पिक्चर, तस्वीर हमको सीन दिखा रहे हैं, जो ब्रह्मा बाबा के अंदर ये स्थिति थी वो बता रहे हैं, इंटरनल पिक्चर। योग बल और कर्म भोग की ये सारी तस्वीर बाबा दिखा रहे हैं। कर्म भोग भी फुल जोर पर था, कर्म भोग भी अपनी फुल जोर पर था और योग बल भी फुल जोर पर था। कर्म भोग अपनी तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल जोर में था, फुल फोर्स में था। ऐसे जो भी
शरीर का हिसाब किताब था वह योग अग्नि में चुकतू हो रहा था। शरीर का जो हिसाब किताब था योग बल से चुकतू हो रहा था, योग अग्नि में भस्म हो रहा था। और मैं, बाबा कहने लगे, और मैं अर्थात मैं आत्मा साक्षी हो उसको देख रहा हूं। मैं आत्मा साक्षी हो उसको देख रहा हूं। अंडरलाइन। ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा है वह कर्म भोग और कर्म योग में जो युद्ध चल रहा है उसको साक्षी डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर देख रही है। तो उस समय ये जो युद्ध चल रहा है उसको साक्षी हो ब्रह्मा बाबा की आत्मा देख रही है। जैसे कि हम देखते हैं दो पहलवान अखाड़े में युद्ध करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, तो उस समय जैसे अखाड़े में बैठ मल युद्ध देखते हैं वैसे मैं साक्षी हो देख रहा हूं। देखो ब्रह्मा बाबा ने अपनी आत्मा को कैसे साक्षी बनाया, इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। और जो अखाड़े में युद्ध चल रही थी, कर्म भोग और योग बल की जो युद्ध चल रही थी, अखाड़े में मल युद्ध जैसे देखते हैं वैसे ब्रह्मा बाबा कहते मेरी आत्मा साक्षी होकर उसको देख रही थी। मतलब क्या हुआ कि दोनों का जोर पूरा था, इंटेंसिटी दोनों की पूरी थी, दोनों का फोर्स फुल फोर्स में दोनों चल रहे थे। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्म भोग तो बिल्कुल ही शांत हो गया, निर्बल पड़ गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिर में इन द एंड योग बल ने कर्म भोग पर विजय पा ही ली, योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ही ली। अंत में ये अनुभव हुआ। तो बाबा का पुरुषार्थ क्या रहा जो हम फॉलो करें? बाबा का साक्षी दृष्टा का पुरुषार्थ उस समय सारा पुरुषार्थ रहा होगा, जो कि साक्षी दृष्टा होकर बाबा अंत समय में अनुभव कर रहे थे। आत्मा साक्षी होकर सारा ये अनुभव देख रही है, सारा सीन साक्षी होकर मल युद्ध देख रही थी। कर्म भोग और योग बल का जो युद्ध चल रहा था आत्मा देख रही थी। अर्थात साक्षी दृष्टा आत्मा का बाबा का इतना इंटेंसिव पुरुषार्थ थ्रू आउट लाइफ रहा, बेहद के वैराग्यवृत्ति का पुरुषार्थ रहा, योग बल का पुरुषार्थ रहा, साक्षी दृष्टा का पुरुषार्थ रहा। क्योंकि बाबा स्वयं बता रहे हैं कि अखाड़े के बाहर बैठकर मैं दोनों का युद्ध देख रहा था, कर्म भोग और कर्म योग का। अंत में कर्म योग ने विजय प्राप्त कर ही ली। तो यहां से ये जीवन मुक्ति और कर्मातीत का बाबा का अनुभव है एट द टाइम ऑफ लिविंग हिज बॉडी। तो इससे यह पता चलता है बाबा कैसे सर्वशक्ति संपन्न आत्मा बने थे। जब कर्म भोग का जो फर्दर बाबा ने अपने महावाक्यों में सिखाया है, वरदानों में, वो ये है जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रिय कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग अर्थात योग बल में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्म इंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हैं। तो बाबा सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन पहले रतन बन गए। साक्षी होकर कर्म इंद्रियों से उन्होंने ये सारा भोग भोगवा लिया। इसलिए उनका पुरुषार्थ साक्षी दृष्टि का कैसे उन्होंने किया, इसके लिए बहुत समय का देह
रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास उन्होंने किया। तो बाबा अब हमको समझाते हैं इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास होना चाहिए। पर देह रूपी चोला अर्थात वस्त्र दुनिया की व माया के आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ ना हो, तब सहज ये उतरेगा। शरीर आत्मा से अलग तभी होगा। तो साक्षी दृष्टा होकर हमें ये योग बल जमा करना है। बेहद की वैराग्य वृत्ति, योग बल, साक्षी दृष्टा रहना है। हमें बाबा को फॉलो करना है। ये सृष्टि की पहली आत्मा का अनुभव रहा शरीर छोड़ते समय। तो ये अनुभव हमें सदा याद रखना है। हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति रखनी है, साक्षी दृष्टा का अनुभव करना है और योग बल जमा करना है, जिससे अंत समय में योग बल की कर्म भोग पर विजय आत्मा साक्षी होकर देख ले और योग बल की विजय हो जाए। तो कोटि कोटि शुक्रिया शिव बाबा का, जिन्होंने ये इंस्पायर करके ये टॉपिक आज शुरू करवा के हम बच्चों को ये साक्षी दृष्टा की स्मृति दिलाई कि बच्चे कर्म योग से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।